दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि ज़्यादा गाजर खाने से आपकी नज़र अच्छी होती है, आपकी विज़न बेटर हो जाता है? या फिर 6 बाय 6 विज़न परफेक्ट विज़न होता है, ये आप भी सोचते हैं? इसके अलावा क्या बहुत ज़्यादा नज़दीक बैठकर टीवी देखने से आपकी आँखों की नज़र खराब हो जाती है? ऐसे ही कई सारी भ्रांतियाँ हैं और सच्चाई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। जी दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारी लोकप्रिय भ्रांतियां हैं, मिथ हैं, जिनके ऊपर से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं, जो कि आपकी नज़र से जुड़ी हुई हैं। उसमें से जो पहला मिथ है कि क्या गाजर खाने से हमारी आंखों की नज़र अच्छी हो जाती है। जी दोस्तों, ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। अगर आप कितना भी गाजर खा लीजिए, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, तो आपकी नज़र में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हाँ, ये उनके लिए काम कर सकता है जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, जिनको रतौंधी की प्रॉब्लम है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो प्रॉब्लम होती है, जो रोग होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है और गाजर के अंदर प्रचुर मात्रा में, बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ऐसे लोग अगर गाजर का सेवन करते हैं, ऐसे लोग अगर गाजर खाएँगे तो उनका जो विटामिन ए की आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी और उनको नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है उनसे उनको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी जो मिथ है वो है कि क्या 6 बाय 6 विज़न परफेक्ट विज़न होता है? जी, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ लोगों में देखा गया है कि उनको 6 बाय 5, 6 बाय 4 विज़न भी उनका होता है। जो 6 बाय 6 एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। अगर 6 बाय 6 आपका विज़न है, तो आपका विज़न अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 बाय 6 से अच्छा कोई देख नहीं सकता है। बहुत सारे लोग हैं, जिनका विज़न 6 बाय 6 से अच्छा होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि टीवी को बहुत ज़्यादा नज़दीक बैठकर अगर देखें, तो हमारी नज़र खराब हो सकती है। इसके अंदर पूरी सच्चाई नहीं है, कुछ इसके अंदर सच्चाई है और बहुत सारी इसके अंदर भ्रांतियाँ हैं। तो अगर हमारी एज वयस्क है, हमारी एज 18 साल के ऊपर है, तो हम टीवी को किसी भी डिस्टेंस से बैठ के देखें, हमारी नज़र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमारी उम्र 15 साल से कम है, 16 साल से कम है और हमारी आँख पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों को आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम आ सकती है, आँखों की रोशनी खराब हो सकती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आँखें 100% डेवलप नहीं हुई रहती हैं, डेवलपिंग कंडीशन में रहती हैं, उनको इसका असर होता है। इसके अलावा जब हम टीवी को किसी भी डिस्टेंस से जब बैठ के देखते हैं, तो हमारी आँखों में इरिटेशन हो सकता है, तनाव हो सकता है या ड्राइनेस की प्रॉब्लम हमारी आँखों में हो सकता है। इसके लिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि कम से कम 3 मीटर की दूरी से बैठ के टीवी वगैरह को देखना चाहिए। दोस्तों, एक और मिथ है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर देखने से हमारी आँखों की नज़र जो है वो खराब हो सकती है। ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है। इसके अंदर भी वही लागू होता है कि हमारी आँखें डेवलप्ड हैं या हमारी आँखें अभी डेवलपिंग कंडीशन में हैं। अगर हमारी एज 16 साल से कम है, तो हमारी आँख अभी डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुई है, तो हमको ज़्यादा टीवी या मोबाइल या फिर कंप्यूटर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आँखों की रोशनी खराब हो सकती है। लेकिन अगर कोई जिसकी एज 18 साल के ऊपर है और उसकी आँख पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, तो जितना भी टाइम मोबाइल या कंप्यूटर देखे, उसकी रोशनी खराब नहीं हो सकती, उसकी रोशनी पे इसका कोई असर नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि अगर वो ज़्यादा मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर देख रहा है, तो उसकी आँखों में इरिटेशन हो सकता है, उसकी आँखें लाल हो सकती है, उसकी आँखों में तनाव हो सकता है या फिर उसको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि उसकी आँखें खराब हो जाए, उसकी आँखों में नंबर का चश्मा चढ़ जाए। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, एक और मिथ के बारे में आपसे मैं बात कर लेता हूँ कि किसी का अगर सिलिंड्रिकल पावर है, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहन सकता है। जी, ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है, ये भी मिथ है। अगर आपका भी सिलिंड्रिकल पावर है, तो आप भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे कॉन्टैक्ट लेंस, टोरिक लेंस जिसको बोला जाता है, वो अवेलेबल हैं। बस उसमें बाध्यता एक है कि अगर आपका जो सिलिंड्रिकल पावर है -3 के नीचे है, तो आपके लिए कॉन्टैक्ट लेंस अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका जो सिलिंड्रिकल पावर -3 पावर के अगर ऊपर है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा एक और मिथ के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि लेसिक ऑपरेशन करवाने के बाद आपको ज़िंदगी भर, उम्र भर चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये पूरी तरीके से मिथ है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। लेसिक ऑपरेशन जो होता है वो डिस्टेंस विजन, अगर डिस्टेंस दूर के लिए आपको चश्मा लगा हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए होता है, और उसको आपका चश्मा वो दूर का अगर जो चश्मा है आपको उसको हटा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 40 साल के पास पहुंचती है, 40 साल के ऊपर जाती है, तो आपकी एक आई कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया, वो हो जाता है, और उसके लिए आपको जो भी नज़दीक की चीज़ें हैं, जो भी आपको नियर विजन की प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, और उसके लिए आपको चश्मा पहनना ही पड़ेगा, चाहे आप लेसिक ऑपरेशन करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। लेसिक ऑपरेशन ओनली आपके दूर के चश्मे को हटा सकता है, उसी को हटा सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है कि वो लेसिक ऑपरेशन करवा लेते हैं, उसके 4 साल, 5 साल या 7 साल बाद भी उनको डिस्टेंस का पावर भी डेवलप हो जाता है। ऐसे ही एक और मिथ है, एक और भ्रांति है, जिसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने चश्मा लगवा लिया तो ये आपकी आँखों की नज़र और ज़्यादा खराब हो जाती है। ये पूरी तरीके से ये झूठ है, ये सच नहीं है। अगर आप चश्मा पहनते हैं, तो आपकी आँखें रिलैक्स हो जाती हैं। जैसे ही आप जब चश्मा हटाते हैं तो आपको आँखों को एक्स्ट्रा जोर देना पड़ता है कोई भी चीज़ देखने के लिए। तो आपको लगता है कि जब मैं पहले चश्मा बिना चश्मे के देखता था तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी दिखती थी क्लियर, लेकिन चश्मा मैंने पहन लिया तो मुझे वो चीज़ें चश्मा पहनने के बाद ही क्लियर दिख रही है, चश्मा हटाने के बाद वो क्लियर नहीं दिख रही है। उसका एक ही कारण है कि जब आप चश्मा पहन लेते हैं तो आपकी आँखें रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने के बाद जब आप चश्मा पहनते हैं तभी वो चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे ही आप चश्मा हटाते हैं तो वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थे आँख की रोशनी से जुड़े हुए कुछ मिथक, जिसको मैंने आज रोशनी डाला और उसकी सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, और इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि अगर किसी और को इस तरह की अगर उनको भी नहीं पता है कि ये चीज़ें सच है, ये चीज़ें गलत है, उनको भी पता चल सके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जैसे मिलती रहे। याद रखिए, आंखों की रोशनी से अगर अच्छी रखनी है तो आपको संतुलित भोजन लेना है, और आंखों को हमेशा टेस्ट करते रहना है, और सही जानकारी आपको रखनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी आंखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।